गाइज, मैं कनक भारती आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में वेलकम है। गाइज, हम लोग एनसीईआरटी से क्लास 6 का पढ़ रहे हैं साइंस, जो कि स्टेट, सीटेट, केवीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक अभी चल रहा है, वो शरीर में गति के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल तक हम लोग अर्थवर्म के बारे में, मतलब एनिमल्स, इससे पिछले क्लास में, कल से पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़े थे और कल से एनिमल्स के बारे में स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग अर्थवर्म के बारे में कुछ टॉपिक्स देखे थे, पॉइंट्स देखे थे, और आगे जो है आज भी अर्थवर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को थोड़ा भी लगता है कि इस चैनल से आप लोग को कुछ आप लोग अवेल कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग अर्थवर्म के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थवर्म, जो कि हम लोग जानते हैं कि यह किसान का फ्रेंड होता है। इसको हिंदी में केचुआ 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 बोला जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग देख चुके थे, तो आगे का देखते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक, जिसको जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाल जैसी आकृति। सूक किसको कहते हैं? जो कि हेयरी टाइप का होते हैं। ये सूक पेशियों मसल्स से जुड़े होते हैं, से कनेक्टेड होते हैं। ये सूक मिट्टी में, सॉइल में जो है पकड़ को मजबूत बनाता है। सॉइल में पकड़ को मजबूत बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट है केचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता। रास्ते में आने वाली मिट्टी को क्या करता है? खाता है। यह मिट्टी ही खाता है। यह न ही किसी फसल को हार्म करता और न ही धरती को ये हार्म करता। ये किसान का दोस्त ही है। अनपचे पदार्थ को, जो अनडाइजेस्ट होता है, अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य सॉइल को प्रोडक्टिव बनाता है, मतलब उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा मिलता है। जिससे क्या होता है? पौधे को
जिससे पौधों को फायदा मिलता है। ये सारे पॉइंट्स के जो अर्थवर्ग के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं और आज भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो अब आगे जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे घोंघा के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं। घोंघा, घोंघा जिसको इंग्लिश में SNAIL स्नेल कहते हैं। घोंघा के पीठ पर, घोंघा के, ये सर आप लोग नोट्स बनाते जाइए, नोट्स से रिवीजन करने में अच्छा रहता है। घोंघा के पीठ पर गोल संरचना को कवच कहते हैं, को कवच कहते हैं, जिससे उसको डिफेंस, खुद को डिफेंड करने में हेल्प मिलता है, कवच कहते हैं। यह घोंघा का बाह्य कंकाल है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल, बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है, बना नहीं होता है। तो यह कवच एकल एकक होता है। यह कवच, कवर जो होता है ऊपर से, यह कवच एकल एकक मतलब एक ही लेयर का होता है, ये एकक होता है। ज्यादा वेट होगा तो फिर घोंघा को चलने में दिक्कत होगा। और यह घोंघा को चलने में कोई हेल्प नहीं करता है, कोई हेल्प नहीं करता है। कवच का छेद खुलने पर, कवच में जो होल होता है वह जब ओपन होता है, कवच का छेद खुलने पर, कवच का छेद खुलने पर एक मोटी थिक जो है मसल्स होती है, मोटी मांसल संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। वह संरचना, वह स्ट्रक्चर इसका पैर, जिसको पाद भी बोलते हैं, पाद है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है, पेशियों का बना होता है। गाइस आज हम लोग दो टॉपिक पढ़े, एक तो अर्थवर्ग का जो था वो खत्म हो चुका अर्थवर्ग, और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े स्नेल के बारे में, जो कि घोंघा है। घोंघा के पीठ पर एक गोल संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। यह घोंघा का बाह्य कंकाल है।
स्केलेटन, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है, इसमें कोई भी बोन्स नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है। क्या होता है? एक ही लेयर का होता है। यह घोंघा को चलने में कोई हेल्प नहीं करता है। कवच का छेद जो होल होता है, खुलने पर एक मोटी मांसल स्ट्रक्चर होती है। वह स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका लेग्स होता है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। यह हार्ड होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ पे हम लोग अब स्नेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है स्नेल का स्ट्रक्चर। उतना अच्छा तो ड्राइंग नहीं करती हूँ, बट कर लेती हूँ, खराब भी नहीं होता है। इसी टाइप का वो जब चलता है, आप लोग बारिश के महीने में देखिएगा ये, लेकिन जो भी पेड़ पौधा होता है उसके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि यह उसी को खा जाता है। बट जो अर्थवर्म है वो हेल्पफुल है। इसी टाइप से बना हुआ होता है। और यहाँ पे एक निकला हुआ रहता है। फिर इसका ये जो कवर होता है वो ऐसे होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घोंघा। घोंघा या इंग्लिश में SNAIL, स्नेल। तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं एनिमल्स के बारे में। अब आगे का टॉपिक कल होगा, कल के क्लास में। गाइस, कल के लिए आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि कल ये 26 जनवरी और सरस्वती पूजा दोनों है। तो अच्छे से मनाइए और चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।